दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि एंग्जाइटी में अनमोल जीवन को कैसे बचाएं। देखिए, इन अनमोल जीवन का मतलब ये है कि आप अपने नज़र में एक मानव हैं। आप दूसरे की नज़र में भले आप क्या है, लेबर हैं। दूसरों की नज़र में क्या एक ड्राइवर हो सकते हैं, दूसरों की नज़र में एक टीचर हो सकते हैं, दूसरों की नज़र में क्या है, आप एक मतलब विद्वान हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो सकते हैं, सफाई कर्मी भी हो सकते हैं। लेकिन आप अपनी नज़र में तो एक मानव हैं, और मानव जीवन का एक कर्तव्य है कि आप अपने जीवन को बचाइए और एंग्जाइटी के पीछे अपने जीवन को मतलब बर्बाद मत कीजिए, अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। अगर समय एक बार निकल गया तब उसकी महत्ता महसूस हो जाती है। जैसे अगर आपके पास अगर एक अंगुली है, अगर यहीं एक अंगुली कट जाती है तब आपको उस अंगुली की कीमत महसूस होती है। उसी तरह से एंग्जाइटी, अगर लगता है कि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग है तो आप क्या है, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरे बीपी बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा हार्ट बीट तेज हो रहा है, आपको लगता है कि मेरे दिमाग सही से काम नहीं कर पा रहा है, ओवर थिंकिंग, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर क्या है, उसका मेडिकल चेकअप कराएगा। और मेडिकल चेकअप कराने के बाद जब रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो डॉक्टर आपसे कह देगा कि देखिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ क्या है, मन में प्रॉब्लम है। आपको जो डॉक्टर ये भी कह देगा कि जो पैनिक अटैक है, रिपोर्ट वो भी नहीं बता रहा है कि आपके शरीर में पैनिक अटैक आ रहा है। रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, बीपी की रिपोर्ट नॉर्मल है, हार्ट बीट की है, आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, उसके भी सीटी स्कैन कर रही है, एकदम नॉर्मल है। तो फिर दिक्कत क्या है। लेकिन अब देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में अगर कोई भी रोग हो गया है तो डॉक्टर क्या करेगा, उसका इलाज कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका हार्ट बीट तेज़ हो रहा है तो डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है। आपका बीपी अगर मान लो तेज़ हो गया है तो डॉक्टर उसका भी इलाज कर सकता है। आपके दिमाग में मेंटल डिसऑर्डर हो गया है तो डॉक्टर उसका भी इलाज कर सकता है। लेकिन अगर आपके मन में जो पैनिक अटैक आ रहा है, आपके मन में जो बीपी बढ़ रहा है, आपके मन में जो हार्ट बीट हो रहा है, तेज़ हो रहा है, तो फिर डॉक्टर उसको कैसे इलाज कर सकता है। जैसे अगर आपको भीड़ से दिक्कत हो रही है, आपको क्या है, किसी से बात करने से दिक्कत हो रही है, आपको क्या है, बाहर जाने से दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर उसके इलाज कैसे कर सकता, क्योंकि वो थाट है ना, वो एक विचार है, वो एक आइडिया है। देखिए, किसी किसी वस्तु का होना और किसी वस्तु के विचार का होना, दोनों अंतर होता है। देखिए, मन में जो विषय वस्तु आती है और दिमाग क्या करता है, उसका विश्लेषण करता है। दिमाग उसका विश्लेषण करके ये बताता है कि आपके मन में ये विषय वस्तु आ गई है और आप उसको सत्य मान लेते हैं। जैसे आपको क्या, आपके मन में आए फियर ऑफ डेथ का विचार आ गया तो दिमाग उसका विश्लेषण करेगा, आपको बताएगा कि आपके मन में क्या है, फियर ऑफ डेथ का विचार आ गया है, तो आप उसको सत्य मान लेते हैं। जैसे अगर आपके मन में आ गया कि आपका बीपी बढ़ रहा है तो आप उसको सत्य मान लेते हैं, जबकि क्या है, वो क्या एक विचार है, उसकी वैचारिक सत्ता है, रियल में है नहीं। तो आप इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इसका एंग्जाइटी को दूर करने का एक ही उपाय है, क्या आप क्या अपने मन को किसी काम में लगा दो, किसी क्रिएटिव काम में लगा दो। जैसे अगर आपका मन क्या हो जाएगा, व्यस्त होगा, तो आपको रिलैक्स मिलने लगेगा। अगर आपका मन व्यस्त नहीं रहेगा तो रिलैक्स नहीं मिलेगा। देखिए, मन में जो विषय वस्तु आएगी तो दिमाग क्या करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, उसकी और बॉडी उसकी फीलिंग करेगी। जैसे मन क्या करता है, एक पानी की तरह है, स्वच्छ पानी है। अगर स्वच्छ पानी में अगर लाल रंग डालेंगे तो पानी कैसा दिखाई देगा, रंग लाल रंग का दिखाई देने लगेगा। अगर उसी पानी में क्या पीले रंग डालेंगे तो पानी कैसा, पीले रंग का दिखाई देगा। अगर उसी पानी में क्या हरा रंग डालेंगे तो पानी कैसा दिखाएगा, हरा रंग दिखाई देगा। उसी तरह से मन होता है। अगर इस मन में जो विषय वस्तु आती हैं, उस बॉडी तो उसी तरह से फीलिंग करती है, जबकि वो मन में जो विषय वस्तु आती है उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, उसके शरीर से कोई लेना देना नहीं रहता। जैसे आपके मन में आ रहा है कि मेरा क्या होता है, हमारे दिमाग में सीटी बज रहा है, तो आपके दिमाग में सीटी नहीं बज रहा है, और आपके मन में जो सीटी बजने का विचार आ रहा है, ये विचार आ रहा है ना, आपको लग रहा है कि मेरे को भीड़ से दिक्कत हो रही है, तो आप जाएंगे तो भीड़ से दिक्कत थोड़ा नहीं होगी। वो आपको, आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, आप जाइए, आपको भीड़ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मन में वो भीड़ से दिक्कत होने का विचार आ रहा है। देखिए, किसी वस्तु का होना और किसी वस्तु के विचार का होना, दोनों में अंतर होता है। आपके अंदर क्या वो वस्तु नहीं है, लेकिन वस्तु का विचार आ रहा है आपको,
इसी से आपको दिक्कत हो रही है, तो आप क्या समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसका बस एक ही उपाय है कि आप एंग्जाइटी के चक्कर में मत पड़िए और एंग्जाइटी संबंधित वीडियो मत देखिए। और अधिकांश जो एंग्जाइटी संबंधित जो वीडियो देखते हैं उनकी उम्र जो होती है 25 से 35 साल की उम्र होती है। रीज़न क्या होता है कि इस उम्र में जो व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, उसके बहुत से काम करने आते हैं, उसके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारा चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।